अंक से बच्चों की प्रतिभा को तौलता नहीं हूँ। ये मेरा कैरियर लॉन्चर का 8 वर्ष हुआ और हम लोग 3 संस्थान हमारा चल रहा है, शाहपुर, ब्रह्मपुर और मैंने कई जगहों से रिजल्ट्स की तुलना किया तो हमने पाया कि जो बच्चा गांव पे रहता है 10-12 किलोमीटर से साइकिल चला के और कोचिंग में आता है कि आरा के बाद मैं पटना जा सकता था, बिहटा जा सकता था, सासाराम कहीं पे भी जा सकता था, लेकिन मैं डाउनवर्ड आया और हम ब्रह्मपुर आए, शाहपुर आए। सर ऑनलाइन में तो 999 पे सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, बट ऑनलाइन से वो टीचर से इमोशनली बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हम लोग उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं ताकि बिल्कुल ऑफलाइन का फी, जैसे कोई संस्था ऊपर जाता है तो लगातार उसकी फीस बढ़ती जाती है। हम लोग जैसे जैसे अपने वर्ष पूरे कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग बच्चों के लिए ओनली 6,000 रुपये में साइंस का ऑल सब्जेक्ट का हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ऑफलाइन। अब इसके साथ एक कैरियर लॉन्चर कोचिंग ब्रह्मपुर में है, मैं आज वहीं पे हूँ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर छात्र सम्मान समारोह रखा गया था। जो बच्चे 12वीं में अच्छा किए हैं या फिर जो भी यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सबके लिए छात्र सम्मान समारोह रखा गया है। और ये देखिए 1-2 लोग नहीं है, सबके हाथ में ये ट्रॉफी, मेडल और सबके गले में और ये सर्टिफिकेट आप देख रहे होंगे कि जो भी अच्छे किए हैं, अच्छा नंबर लाए हैं या फिर जो भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सबको यहाँ पर आप देखिए गेटवे ऑफ सक्सेस, कैरियर लॉन्चर, ये सबको ट्रॉफी दी गई है। और यहाँ पर मैं बात करूँगा प्लेन से। क्या नाम है आपका? हिमांशु प्रजापति। कितना मार्क्स आया है? 89.8%। 89.8। जी सर। कितने साल से यहाँ पढ़ाई करते हैं? जी मैं 11th से यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। जी सर। यहाँ पर? जी सर। और कुछ आ सकता था नंबर? हाँ, अगर हिंदी और इंग्लिश में और ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे लेकिन थोड़े कम आए हैं। कितना हिंदी इंग्लिश में आया है? हिंदी में 86 और इंग्लिश में 84। 84। जी सर। और SST मैथ और साइंस में? मैथ में 98। मैथ में 98। जी सर। और फिजिक्स केमिस्ट्री में? फिजिक्स में 94 और केमिस्ट्री में 87। 87। जी केमिस्ट्री में भी कम रह गया? जी सर, ज़्यादा हो सकता था। कितना मार्क्स आया है? मेरा 449 आया है, 89.8%। 89.8%। कमी रह गई है कि 90 से भी ऊपर जा सकता था? कुछ लग रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट वो है? मैथमेटिक्स में थोड़ा कमी रह गया है मेरा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम नंबर। कितना मैथ में है? 85 मार्क्स आया। 85 आया। हाँ। और फिजिक्स केमिस्ट्री में? 95 फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 92 है। ये ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में? हिंदी में 91 है और इंग्लिश में 86 है। इंग्लिश में पीछे रह गए हैं थोड़ा सा? मैथ में। मैथ और इंग्लिश में? हाँ, मैथ इंग्लिश पीछे मतलब 90 से ऊपर नहीं गया? हाँ, मैथ 90 से ऊपर नहीं गया। यहाँ अगर बात की जाए तो ये तो सर डायरेक्टर हैं, और कौन जो सर हैं कि यहाँ पर ठीक पढ़ाते हैं? मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो? सभी टीचर यहाँ का बहुत प्रोफिशिएंट है पढ़ाने में। जो अजय सर की बात करें, सलीम सर हो गए, गोपाल सर, सभी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और इनके ही गाइडेंस से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आजकल ये देखा जा रहा है कि टेस्ट पे फोकस सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। यहाँ पर हमेशा टेस्ट, मंथली टेस्ट होता है और उचित प्राइज़ भी मिलता है टेस्ट का, जिससे लड़के मोटिवेट हो सके। हमने भी पूरा टेस्ट दिया था और लास्ट समय में भी सर ने 1 महीना पहले, जैसे प्री बोर्ड होता है ना, ऐसे भी लिया था और मार्क्स बताया गया था। इसी चलते आई थिंक वी हैव गेट दैट। कैरियर लॉन्चर कोचिंग का नाम है। कैरियर के बारे में कुछ बताया जाता है? हाँ, कैरियर के बारे में सर आप आए होंगे तब सुने अभी कितने कैरियर के बारे में सर लोग बता रहे थे। हमारे कोचिंग का यही है कि सबसे पहले हमारे चरित्र का निर्माण होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई जो है सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। हमें यही बताया जाए कंसिस्टेंट होकर पढ़ो और लाइफ में अच्छा करना है। तो देखिए कैसे यहाँ पर ये किया जाता है लाइफ में। ये क्या नाम है? अंशु कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 88.4%। 88.4%। 90 से ऊपर चुक गए हैं? थोड़ा सा चुक गए। थोड़ा सा। कौन सा सब्जेक्ट में? इंग्लिश। इंग्लिश? कितना आया है इंग्लिश? 78। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में? फिजिक्स में 88 आया है और मैथ में 96 आया है और केमिस्ट्री में 91 आया है और हिंदी में 89। फिजिक्स में तो और हो सकता था। हाँ, थोड़ा सा। क्या मतलब पेपर हार्ड इस बार आया? नहीं, पेपर हार्ड नहीं था। थोड़ा कम मेहनत हो गया था। कम मेहनत हुई थी। यहाँ पर सर लोग मेहनत करते हैं? हाँ, सर लोग बहुत मेहनत करते हैं। कैरियर के बारे में कुछ बताते हैं? हमेशा बताते हैं, हर क्लास में क्योंकि अब 12th के बाद तो अब वही है कि हम क्या लेकर के पढ़ाई करें, कि हमें किस फील्ड में जाना है, कौन सा मतलब फील्ड चुनना है। हाँ, ये लोग बताते हैं। करियर के बारे में बताते हैं लोग? यस सर। हैं? करियर के बारे में बताते हैं? जी सर। तो देखिए ये लोग करेंगे करियर के बारे में बताते हैं। नाम ही कैरियर लॉन्चर है तो कैरियर के बारे में ये लोग करेंगे, बताते हैं। और 12th के बाद वैसे भी अब इसके बाद ही तय होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
सिपाही बनना है या फिर आईएएस ऑफिसर बनना है या फिर बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है या फिर हाँ क्या करना है, जो भी करना है, एसएससी में जा करके या बीपीएससी की तैयारी करना है, पीएससी की तैयारी, जो भी है। एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि 90+ मतलब नहीं आ पाया है। कहाँ आप लोग में चूक है, बच्चों में चूक है, कहाँ कमी रह गई? सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों का मेरे ओर से बहुत सारा अभिवादन है और आपका भी कि आप इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने आए। एक बात मैं आपको अपने स्तर से बता देता हूं कि मैं अंक से बच्चों की प्रतिभा को तौलता नहीं हूं। ये मेरा कैरियर लॉन्चर का 8 वर्ष हुआ और हम लोग 3 संस्थान हमारा चल रहा है, शाहपुर, ब्रह्मपुर और आरा में। तो कहीं भी हम ये मेरा प्रयास रहता है कि बच्चे अंक थोड़ा कम करें या ज़्यादा करें, उनका चरित्र निर्माण हो, वो विनम्र बने और वो बेहतर व्यक्ति बने। अंक कम आके भी वो बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न रह जाता है कि आखिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक जा सकते थे, हमारे पास अच्छे विद्यार्थी भी थे, लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं जा पाए। इस बात का तो बहुत अफसोस है। कमी हम लोगों के ओर से नहीं रही और ना ही विद्यार्थियों की ओर से कमी रही। हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया था, लेकिन हम एक बात आपसे इस बात को शेयर करना चाहते हैं, चूँकि ये मेरा अनुभव रहा है। हम आरा में भी हमारा कोचिंग चलता है, तो जो बच्चे यहाँ से गांव से जाते हैं आरा, वहाँ कई हज़ार रुपए का रूम रेंट लेते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। मैंने कई जगहों से रिजल्ट्स की तुलना किया तो हमने पाया कि जो बच्चा गांव पे रहता है, 10-12 किलोमीटर से साइकिल चला के और कोचिंग में आता है और यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ाते हैं, उस तुलनात्मक रूप से बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं अपने बच्चों के प्रदर्शन से काफ़ी संतुष्ट हूँ और इस बात में भी प्रयासरत हूँ कि इस स्कोर को आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा बेहतर किया जाए। सबसे बड़ा मेरा प्रयास ये है कि आरा के बाद मैं पटना जा सकता था, बिहटा जा सकता था, सासाराम, कहीं पे भी जा सकता था, लेकिन मैं डाउनवर्ड आया और हम ब्रह्मपुर आए, शाहपुर आए। कारण क्या था? न्यूनतम फीस में उच्चतम शिक्षा, ये हमारा उद्देश्य रहा है और कहीं ना कहीं इस बात का असर है कि यहाँ पे 80% वालों का भरमार है, फर्स्ट डिवीज़न वालों का है। हम टॉपर्स देने से जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, बट उस चीज़ को भी हम लोग कवर करेंगे और बेहतर करेंगे और अच्छे से प्रोग्राम चलाएंगे, बच्चों को और ज़्यादा जागरूक बनाएंगे कि क्लास से जुड़े। और बाकी इस जो भी आज हमारा रिजल्ट है, इसमें कैरियर लॉन्चर की पूरी टीम, जैसे सलीम सर हमारे जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, गोपाल सर फिजिक्स मैथ सर, ये प्रकाश सर मैथ पढ़ाते हैं, हमारे एक और सर धर्मेंद्र सर हैं, ये पटना से हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सारी टीम मिलके काफ़ी बेहतरी से काम कर रही है ताकि बच्चों को न्यूनतम फीस में उच्चतम शिक्षा दी जा सके। 1-2 बात मैं आपके माध्यम से और छात्रों तक पहुंचाना चाहता हूं कि गांव के बच्चों का एक बहुत बड़ा समस्या ये होता है फ़ी की समस्या। तो इसका समाधान सबके पास है कि सर ऑनलाइन में तो 999 पे सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, बट ऑनलाइन से वो टीचर से इमोशनली बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हम लोग उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं ताकि वो बच्चे डाउट्स पूछ सके, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके और कम फ़ी में, कम मतलब न्यूनतम फ़ी में ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई सारे व्यवस्था के साथ, मंथली टेस्ट के साथ हम लोग यहाँ दे रहे हैं और धीरे धीरे शुरुआत हुआ है और यहाँ से ही हम लोग टॉपर तक भी पहुँचेंगे, ऐसा मेरा मानना है और प्रयास जारी है। तो और ये फ़ी को लेकर के आप बात किए कि 999 रुपये की बात कर रहे हैं कि मंथली मिल जाता है, उसमें क्या मतलब पूरा कोर्स मिल जाता है 999 रुपये में? तो क्या और जो ऑफलाइन में फ़ी है उसमें भी कुछ आप लोग कम करने का सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऑफलाइन का फ़ी, जैसे कोई संस्था ऊपर जाता है तो लगातार उसकी फीस बढ़ती जाती है। हम लोग जैसे जैसे अपने वर्ष पूरे कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग अपना फ़ी कम कर रहे हैं, क्योंकि यदि नया संस्था है और उसकी फ़ी कम कर दी जाए तो बहुत सारे लोग आलोचक है, वो लोग कहते हैं कि नया नया संस्था है, चल नहीं रहा है तो फ़ी कम कर दिए हैं। तो पहले हम लोगों ने इस संस्था को 1-2 साल नहीं 8 साल चलाया, 2-2 जिला में 3-3 प्रखंडों में हम लोगों ने ब्रांच बनाया। हमने 90% तक 91% तक रिजल्ट दिए और अब इस वर्ष जो 10th के बच्चे पास हुए हैं, जो इस बार 11th क्लास में जाएंगे, उन बच्चों के लिए ओनली 6000 रुपये में साइंस का ऑल सब्जेक्ट का हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ऑफलाइन। अब इसके साथ एक बात देखिए हम लोगों ने क्या ऐड किया है। मार्केट में लाइब्रेरी के नाम पे
300-400 रुपये लिए जा रहे हैं 3 घंटे के लिए। हम लोगों ने बच्चों को 99 रुपीज़ में लाइब्रेरी एक्सेस कर दिया है कि आप जितने घंटे मन उतने घंटे कोचिंग के बाद लाइब्रेरी पढ़ो। कहाँ कोचिंग कैंपस में ही हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तीसरी बात, जो भी 10th पास करके बच्चे जाते हैं उनको कंप्यूटर सीखने का मन करता है और कंप्यूटर के नाम पे DCA में लोग 4,000-5,000 रुपया बच्चों से ऐंठ रहे हैं। और इसलिए 11th के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष से हम लोग फ्री में कंप्यूटर एजुकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं। अब साइंस की पढ़ाई साथ में कंप्यूटर और लाइब्रेरी, पूरा पैक माहौल और पूरी टीम एक साथ काम कर रही है ताकि हम लोग जो एक ये बात है कि टॉपर्स वहाँ तक भी पहुँचे और गाँव के बच्चों को बेहतरी तक ले जाए कि ये जो बच्चे हैं कल भविष्य में इसमें से कोई IAS बने, IPS बने, अधिकारी बने, जो भी इनके जीवन का सपना है ये कर सके। और इसी काम में हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। जो ये आप बात कर रहे हैं, मगर एक सवाल है, देखिए ये जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो विद्यार्थी हैं इस साल पास आउट हो चुके हैं, अब ये जहाँ भी जाएँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं गांव में ही रह करके तैयारी करते हैं। लाइब्रेरी की जो आप बात कर रहे हैं, बहुत मतलब कंपटीशन की जो भी लोग तैयारी करते हैं वो सोचते हैं कि मुझे मेरे आसपास ही ऐसा कोई व्यवस्था मिल जाए कि हम वहीं पर आकर अच्छे से पढ़ाई कर ले और थोड़ा माहौल अच्छा पढ़ाई वाला मिले। तो 99 रुपये में जो 11 के बच्चे को कर रहे हैं, क्या इनमें से भी कोई आएंगे 99 रुपये में कि हमें लाइब्रेरी चाहिए? या फिर कंप्यूटर की बात करें, क्या सभी को कंप्यूटर आता है? सभी लोगों को। तो अब मान लीजिए कि जिसको नहीं आता है वो चाहे कि हम यहीं पर कंप्यूटर सीख ले, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं? ये लोग हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनके लिए मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि कैरियर लॉन्चर परीक्षा के साथ भी और परीक्षा के बाद भी दोनों स्थिति में कैरियर लॉन्चर की टीम खड़ी रहती है। और इसीलिए जो बच्चे पास करके जाते हैं वो भी कॉल करके पूछते हैं करियर गाइडेंस। अब मैं कोई बच्चा पटना जाता है, उसको वहाँ पे भी रूम की समस्या होती है, सर किस टीचर के पास पहुँचे। हमने खुद 8 साल पटना में व्यतीत किया है, हम अपने जो भी हमसे प्रबंध हो पाता है करते हैं। कोई रात बिरात बच्चा आ जाता है कि सर, या परीक्षा जो बोर्ड का चल रहा था, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से दिए, तो कोई इन बच्चों के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग कहेंगे कि नहीं, इन बच्चों के लिए भी, सबके लिए हमारा, देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, कैरियर लॉन्चर की इच्छा है कि हर घर शिक्षा है, समझ में आ रहा है ना। और शिक्षा में आर्थिक रूप से जो व्यवधान आजकल आ जा रहा है कि मार्केट में इसको व्यवसाय बना दिया है, हमारे लिए व्यवसाय नहीं है, हमारे लिए पूजा है। पैसा हमको इसीलिए चाहिए ताकि रेंट दिया जा सके, जो स्टाफ दिन रात काम कर रहे हैं उनको दिया जा सके। और हमने इस प्रोफेशन को कमाने के लिए नहीं चुना है। हमारे किसी शिक्षक ने एक भी सरकारी नौकरी में फॉर्म नहीं भरा है। हम लोगों ने दिल से और प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट किया है कि नहीं, हम लोग पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और नहीं हुआ तो क्या हुआ कि भाई चलो भाई कहीं भर्ती हो गए, नहीं हुआ भर्ती तो क्या कर लिए, ट्यूशन पढ़ा लिए। हम लोग प्रोफेशनली टीचर है, बच्चों को गाइडेंस से लेके कैसे बेहतर करना है उस विषय पे काम कर रहे हैं और अपने गांव में अपनी मिट्टी से जुड़ के काम कर रहे हैं ताकि गांव के बच्चा बेहतर करे। तो देखिए गांव के बच्चे कैसे बेहतर करें, इसके लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। मैथ का आप पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री मैथ कौन है? मैथ आइएगा आप। मैथ देखिए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मगर एक सवाल ये है कि मैथ में आप भी जानते हैं कि 100 में 100 आ जाता है, मगर यहाँ पर 98 ही आया है। कहाँ आपसे चूक हो गई? क्योंकि बच्चे भी मेहनत करते हैं, टीचर की भी एक जिम्मेदारी होती है कि हमारे यहाँ से स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आगे के लिए हम क्या करें कि जो आगे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 100 में 100 या जो भी अच्छा हो अच्छा स्कोर करें। सबसे पहले तो हम कहेंगे जो भी हमारे पास विद्यार्थी आते हैं उनको हम 100/100 की ही तैयारी करवाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी वहाँ पे कुछ लिख कर आते हैं, कुछ कोमा है या फिर कुछ उसमें ऐसे चीज़ें हैं जो छूट गई जिसके चलते अंक काट लिया जाता है। अदरवाइज जो हमारे बच्चे बताए थे जिस प्रकार से, जैसे एक बच्चा है उसका 86 आया है, लेकिन उसका भी अगर कॉपी देखा जाए बढ़िया से तो उसका भी आउट ऑफ 100/100 रहना चाहिए। यहाँ पर एक विद्यार्थी इसका 98 आया है, वो इजली हमें ऐसा विश्वास था कि वो लड़का 100/100 कर सकता है। अगर वो 200 नंबर का, अब तो बहुत ईजी हो गया है कि जो बिहार बोर्ड पेपर बना रहा है वो 200 अंक का बना रहा है, तो अगर बच्चा अगर 100 ला भी देता है तो 50% स्कोर कर रहा है, तो अब 100/100 लाना एकदम आसान है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर शिक्षक कॉपी जांच कर रहा है तो उसमें कुछ बच्चों से जल्दबाजी में कहा जाए या फिर कुछ स्टेप्स में कहा जाए, कुछ भी अगर त्रुटि हो जाता है तो उसके चलते एक दो अंक कट सकता है। ये मतलब हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है। तो देखिए बड़ा इशू नहीं है मैथ का, इसलिए मैं बात किया, उसके पीछे रीज़न भी बता दे रहा हूँ कि मैथ में सारा थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। मगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का थ्योरी होता है। तो आप 70 में 70 लिख सकते हैं, आ सकता है,
मगर प्रैक्टिकल जो है वो स्कूल और कॉलेज को देना होता है, तो इसीलिए वो वहाँ पर डिपेंड है, लोग निर्भर वहाँ पे हैं कि प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिलता है, उसी अनुसार वहाँ पर तय होता है। मगर थ्योरी में खुद से लिखना है, बच्चों को मेहनत करना है, टीचर को मेहनत करना है, तभी जा करके 70 में 70 मार्क्स आएगा। तो चलिए, गाँव के लिए ये शहर में ना जा करके गाँव में कोचिंग खोल रहे, ये बहुत अच्छी बात है।